राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। तो क्या हाल चाल आप सभी के। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम HTML के अंदर इमेज को किस प्रकार लिंक कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। उसे पहले प्रीवियस सेशन में बता देता हूँ हमने ओवरऑल क्या देखा था। हमने एंकर टैग को यूज करना देख लिया था, उसमें href एट्रीब्यूट को देखा और फिर उसमें हमने URL को पेस्ट करना सीख लिया था, जिसपे आप जो भी कंटेंट देंगे उस पर क्लिक करने के बाद जो आपने URL दिया वहाँ पे आप नेविगेट कर जाएंगे। ये हमने अभी तक सीख लिया है और आज हम देखेंगे कि इमेज को एक लिंक के तरीके से किस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि पीपीटी और सभी प्रकार का मटेरियल आपको वहीं पर मिलेगा। अब अपने कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं और वहाँ पे हम इमेज को एक लिंक के तरीके से यूज करते हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने इतना कर लिया था और इसका आउटपुट देख लेता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। हर लेक्चर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट का कोर्स चला हुआ। विश्वास करें और सिर्फ पढ़ाई करें ब्लाइंडली, ठीक है, आँख मीच के नहीं, आँख खोल के। ब्लाइंडली तो वैसे ही बोल दिया। जैसे आप यहाँ पे बायो पे क्लिक करेंगे, आप बायो सेक्शन पे नेविगेट कर गए थे, ये हमने प्रीवियस सेशन में ओवरऑल देख लिया था, राइट। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि इमेज को एक लिंक के तरीके से किस प्रकार यूज कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे बायो कंटेंट लिखा है उसको हम इरेज कर देंगे, राइट। और उसको इरेज करके यहाँ पे हम इमेज टैग को रिप्लेस कर देंगे, राइट। img और एट्रीब्यूट क्या होता है src और इक्वल टू डबल कोट। और img टैग अपना एक वॉइड एलिमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इमेज के URL को हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, राइट। और आपको सभी प्रकार की इमेज टेलीग्राम चैनल पे मैं भेजता रहता हूँ, तो इसलिए फॉलो कर लीजिए, ये भी इमेज आपको वहीं पे मिल जाएगी। URL को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, राइट। अब आप अपने आउटपुट को देखेंगे तो वहाँ पे बायो के कंटेंट की जगह पे आपको इमेज दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हमने उस कंटेंट को, उस टेक्स्ट को रिप्लेस कर दिया इमेज टैग से। तो आप इसी तरीके से क्या कर पाएंगे, एक इमेज को लिंक कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप बायो सेक्शन पे नेविगेट कर जाएंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो आप बायो सेक्शन पे नेविगेट कर गए। अगेन ये देखिए। तो अगर आपको इमेज को लिंक के तरीके से यूज करना है तो आपको कुछ नहीं करना, कंटेंट या टेक्स्ट की जगह पे आपको इमेज टैग को रिप्लेस कर देना है और उस इमेज का URL पेस्ट कर देना है जिस इमेज को आप अपने आउटपुट में दिखाना चाहते हैं, राइट। और अभी तक हमने अपनी पहली वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट को बिल्ड कर लिया है। तो हम हाइपरलिंक को ओवरऑल उस पर अब यूज करने वाले हैं, ताकि हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे आसानी से मूव ऑन कर सके। तो आइए हम अपने उस साइट पे चलते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दूसरे फोल्डर को ओपन कर लूँगा, राइट। तो उसके लिए मैं कोडिंग प्रैक्टिस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ओवरऑल इसमें इसको सेव किया हुआ पहले से ही। तो हमने वन बाय वन पहले होम सेक्शन को बिल्ड किया था, फिर फेवरेट प्लेस को किया था और फिर फेवरेट प्लेस में सभी के डिटेल व्यू को बिल्ड किया था। ये आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप अभी तक अपने 22 लेक्चर्स हो चुके हैं इसके समेत। तो इसमें हमने सभी प्रैक्टिकल करते हुए इस वेबसाइट को बिल्ड किया। HTML CSS बूटस्ट्रैप में हमने नई नई प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर किया और उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो ओवरऑल मैंने सभी को एक ही इसमें कंबाइन कर दिया, तीनों पेज को, होम सेक्शन को, फेवरेट को और डिटेल को। अब अपने आउटपुट को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ अगर ऐड ऑन की तो ये अपना होम सेक्शन है, ये अपना फेवरेट प्लेस है, हमने बिल्ड कर लिया था, राइट। ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप हमने बिल्ड किया है प्रॉपर्टीज़ को सीखते हुए। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ मैंने सर बैक बटन को ऐड ऑन किया, वो आप आसानी से कर सकते हैं। इतने लेक्चर्स हो चुके हैं, आपको बता चुका हूँ और इतने दावे से मैं बोलता हूँ अगर आपने सभी लेक्चर किए हैं तो आप स्टैटिक वेबसाइट कौन सी भी बना सकते हैं। ये हमने कौन सी बनाई है, टूरिज्म बनाई। इसी तरीके से आप होटल की बना सकते हैं, रेस्टोरेंट की बना सकते हैं, आप स्टैटिक वेबसाइट कुछ भी बना सकते हैं। और अब हम कुछ ही 2-3 वीडियो के बाद में हम रेस्टोरेंट वेबसाइट को बनाएंगे और रेस्टोरेंट वेबसाइट हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। अभी हमने स्टैटिक वेबसाइट सीख ली,
अब हम क्या बनाएंगे, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। और उसको सीखने के बाद मैं दावे से बोलता हूँ आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बनाना सीख जाएंगे, राइट। और उसके बाद हम सीखेंगे एसक्यूएल और पाइथन, और स्टेप बाय स्टेप हम एक कंप्लीट वेब डेवलपर बन जाएंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है, विश्वास करके पढ़ना है। नंबर 1 कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, राइट। तो हमने फेवरेट प्लेस को बिल्ड किया, फिर ताजमहल के डिटेल व्यू को बिल्ड किया, फिर हमने गोल्डन टेम्पल को बिल्ड किया, और फिर हमने वाराणसी मैसूर टेम्पल को बिल्ड किया। तो अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा, और आपने भी अगर मेरे साथ किया है तो आपका भी आउटपुट कुछ इस तरीके से आया हुआ होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हाइपर लिंक को जो हमने सीखा है इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ओवरऑल हर कंटेनर को एक आईडी दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ। तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, आईडी इक्वल टू, राइट। और ये अपना कौन सा है, स्टार्टिंग का कंटेनर है। तो इसमें हम कौन सा लिखेंगे, होम सेक्शन, और कौन सा, टूरिज्म। टूरिज्म होम सेक्शन, इसको मैंने आईडी दे दी टूरिज्म होम सेक्शन, राइट। और इसी प्रकार यहाँ पे भी आईडी एट्रीब्यूट, और डबल कोट्स में मैं क्या लिख दूंगा, फेवरेट प्लेस सेक्शन, राइट। और फिर इसी प्रकार इसको आईडी दे देंगे हम, आईडी इक्वल टू, और इसको क्या आईडी लिखेंगे हम, ये डिटेल व्यू है, डिटेल ताजमहल सेक्शन, राइट। तो इसी प्रकार फिर इसको भी हम आईडी दे देंगे, डिटेल्ड गोल्डन टेम्पल सेक्शन, राइट। और इसी प्रकार से इसको आईडी दे देंगे, क्या आईडी देनी इसको, कौन सा टेम्पल है, मैसूर, मैसूर टेम्पल सेक्शन। और यहाँ पे इसके आगे डिटेल भी ऐड ऑन करना है, राइट, डिटेल मैसूर टेम्पल सेक्शन। और यहाँ पे भी आईडी, और इसमें क्या लिखेंगे, वाराणसी, डिटेल वाराणसी टेम्पल सेक्शन। तो हमने ओवरऑल सभी कंटेनर को आईडी दे दी, टूरिज्म होम सेक्शन, फेवरेट प्लेस सेक्शन, फिर उसमें डिटेल ताजमहल सेक्शन, डिटेल गोल्डन टेम्पल सेक्शन, डिटेल मैसूर टेम्पल सेक्शन, और डिटेल वाराणसी टेम्पल सेक्शन। हमने ओवरऑल सभी को एक आईडी दे दी, राइट। तो अब क्या करना है, अब हमको हाइपर लिंक को यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने आउटपुट को दिखाता हूँ एक बार। तो सबसे पहले अपना जो होम पेज है उस पर गेट स्टार्टेड बटन है, हम क्या करेंगे कि इस पे जैसे हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करें तो अपने हम नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन कर जाए, कौन से, फेवरेट प्लेस पे। तो हम क्या करेंगे, इस पे एंकर टैग अप्लाई करेंगे और href करके उसकी आईडी इसमें प्लेस कर देंगे, राइट। तो आइए कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ गेट स्टार्टेड बटन टैग, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एंकर टैग। और मैंने आपको इमेज को किस प्रकार यूज करना बताया था ना, जहाँ पे कंटेंट होता है, टेक्स्ट होता है, जैसे बायो था उसको रिप्लेस किया, वहाँ पे इमेज टैग को कर दिया। इसी प्रकार आप कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं, बटन टैग, हेडिंग टैग और पैराग्राफ, राइट। तो वो एक क्या हो जाएंगे, क्लिकेबल हो जाएंगे एक तरीके से। तो ये अपना एंकर टैग है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इसके अंदर अपना क्या आया, तो इसके अंदर अपना बटन क्लास डबल कोट में बटन गेट स्टार्टेड हमने ऐड ऑन कर लिया, एंकर टैग के अंदर ये आ गया, ठीक है। तो मीन्स गेट स्टार्टेड अब क्लिकेबल हो जाएगा। और यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, href और डबल कोट। और आईडी किसकी प्लेस करनी होगी, आईडी हम इसकी प्लेस करेंगे फेवरेट प्ले सेक्शन, क्योंकि जब हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें तो हम फेवरेट प्ले सेक्शन पे मूव ऑन करने चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हैश टैग अप्लाई करना है, मैंने आपको बताया है, और फिर हम पेस्ट कर देंगे, राइट। अब क्या होगा, जैसे आप गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एंकर टैग के अंदर गेट स्टार्टेड बटन है, तो आप क्या करेंगे, हमने कौन सा यूआरएल दिया है, मीन्स कौन सी आईडी दी है, फेवरेट प्लेस सेक्शन। तो जैसे ही आप प्लेस करेंगे तो जहाँ पे आपने फेवरेट प्लेस नाम सेक्शन नाम से आईडी दी उस पर मूव ऑन कर जाएंगे। तो हमने गेट स्टार्ट पे क्लिक किया,
और फेवरेट प्ले सेक्शन की आईडी किस पे है, अपने मिडल के पेज पे, तो हम उस पे मूव ऑन कर जाएंगे। एक बार आपको दिखा भी देता हूँ सही तरीके से। जैसे हम यहाँ पे आए, अब यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया तो देखिए आप फेवरेट प्ले सेक्शन पे मूव ऑन कर गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान के चलिए अब हमको वापस अपने होम सेक्शन पे जाना है, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ बैक बटन दिखाई दे रहा है, तो इस पे भी हम आईडी अप्लाई कर देंगे। ठीक है कि जैसे हम बैक पे क्लिक करें तो हम वापस अपने होम सेक्शन पे मूव ऑन कर जाए। ठीक है, तो एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि मेरे को भी सही तरीके से समझ में आता रहे और आपको भी सही तरीके से समझ में आता रहे। तो लास्ट में मैंने यहाँ पे बैक बटन को ऐड ऑन किया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एंकर टैग अप्लाई कर देंगे, राइट, और एंकर टैग को यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे और फिर से वही प्रोसेस। क्या यहाँ पे हम HRF डबल कोट्स में हैश टैग करके URL लिखेंगे, और URL इस बार किसका लिखना है, और कॉपी करना एक सही प्रोसेस है, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपका दिमाग भेजा गर्म हो जाएगा कि कहाँ पे एरर हो रखा है। इसलिए मैं भी कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, राइट। तो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो आईडी दे दी टूरिज्म होम सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब आप बैक बटन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, इसको आईडी दी हुई है, मूव ऑन किया। बैक बटन पे हमने किसकी आईडी दे दी, टूरिज्म होम सेक्शन की, तो इस पे मूव ऑन करेंगे तो अब वापस हम अपने होम सेक्शन पे आ जाएंगे। तो राइट, अभी तक हमने होम सेक्शन से सेंट्रल पेज या फेवरेट प्लेस पे कैसे आना वो सीख लिया, और फेवरेट प्लेस से होम सेक्शन पे कैसे जाना है वो सीख लिया। अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, तो एक बार आउटपुट में बता देता हूँ अब हमको क्या करना है। तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आए, अब हमको क्या करना है कि जो ताजमहल का ये पूरा फेवरेट प्लेस है, अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो हम ताजमहल के डिटेल व्यू पे मूव ऑन कर जाए। वैसे ही गोल्डन टेम्पल पे अगर क्लिक करें तो गोल्डन टेम्पल के डिटेल व्यू पे, और इसी प्रकार मैसूर पैलेस और जो वाराणसी टेम्पल है अगर इस पे क्लिक करें तो उनके डिटेल व्यू पे मूव ऑन कर जाए। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, वो आईडी इसके अंदर हमको प्लेस कर देनी होगी, राइट। तो आइए कर लेते हैं। तो डिटेल व्यू को मतलब फेवरेट प्लेस के सेक्शन को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने वन बाय वन हर फेवरेट प्लेस कार्ड कंटेनर को बिल्ड किया है, ये आपको पता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम एक एंकर टैग को लिख देंगे, राइट, और एंकर टैग के अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, क्लिकेबल हो जाएगा। तो मैंने एंकर टैग के अंदर क्या क्या ले लिया, हेडिंग टैग ताजमहल को ले लिया। एक बार आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, इसको हमने एंकर टैग के अंदर ले लिया। ठीक है, कि जो हमने फेवरेट प्लेस कार्ड कंटेनर दिया, तो ये तो ओवरऑल वाइट कलर के लिए है, तो उसके अंदर ताजमहल है, पैराग्राफ है और ताजमहल की इमेज है। तो जैसे हम इन पे ओवरऑल क्लिक करें तो उसके डिटेल व्यू पे आ जाए, इसलिए हमने एंकर टैग के अंदर ओवरऑल इन सभी टैग को ले लिया, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे HREF वही प्रोसेस, और डबल कोट्स में हैशटैग, और आईडी किसकी दे देंगे, ताजमहल की, जो नीचे से मेरे को उठानी पड़ेगी एक बार। यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे अब क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। तो राइट, अपना काम पूरा हुआ। तो इसको हमने एक आईडी दे दी। इसी प्रकार हमको क्या करना है, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल और मैसूर टेम्पल को भी इसी प्रकार करना है। तो यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे फिर से HRF इक्वल टू और हैशटैग, और यहाँ पे फिर से उसको कॉपी करना होगा, इसकी आईडी डिटेल गोल्डन टेम्पल सेक्शन की, राइट, कॉपी की और फिर से उधर वापस जाके प्लेस कर देनी है। तो इसको भी एक आईडी दे दी स्पेसिफिक, और इसी प्रकार हमको मैसूर टेम्पल को भी करना, राइट। तो यहाँ पे हम मैसूर टेम्पल को भी कर देते हैं। और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके लिए ये ओवरऑल कंटेंट बनाया जा रहा है। और फिर से उसकी आईडी करनी है और फिर से वहाँ पे प्लेस कर देंगे। मैं अपनी ओर से बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और फिर यहाँ पे भी हम
एंकर टैग को क्रिएट करेंगे और फिर से यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे उसका एंड टैग, राइट। और यहाँ पे फिर से href और हैश टैग, राइट। और फिर से इसको कॉपी किया इसकी आईडी को, क्योंकि जब हम उस पर क्लिक करें तो इसकी आईडी पे मूव ऑन कर जाए। अब आपको आईडी देना सही तरीके से आ जाना चाहिए कि किसकी आईडी कहाँ पे प्लेस करनी है और किसको एक आईडी का नाम देना है, ठीक है। अभी हमने सभी फेवरेट प्लेस के अंदर कार्ड थी उनको एक आईडी दे दी है, राइट। एक बार आपको ओपन विद लाइव सर्वर में करता हूँ। गेट स्टार्ट पे हमने क्लिक किया, खुल गया। यहाँ पे आपको देखिए अंडरलाइन होके ब्लू ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने इसको एक लिंक की तरीके से ट्रीट कर दिया। अब यहाँ पे आप ताजमहल के वाइट बैकग्राउंड पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आप उसके डिटेल व्यू पे मूव ऑन कर देंगे, कर गए। अब जैसे हमको बैक जाना तो बैक कैसे जाए, वापिस हम अपने सेंटर पेज पे फेवरेट प्लेस पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें, जो ये हमने बैक बटन यहाँ पे क्रिएट किया ना, इसको भी एक आईडी दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार इसको भी आईडी दे देते हैं कि हम मूव ऑन कहाँ पे करें। तो उससे पहले मैं क्या करूँ, जिस पे हमको मूव ऑन करना है ना उसकी आईडी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार वापस ना आना पड़े। तो यहाँ से इसकी आईडी को यहाँ से कॉपी कर लिया कि जब हम बैक बटन पे क्लिक करें तो फेवरेट प्ले सेक्शन पे वापस आ जाने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे की तरफ ताजमहल में आएंगे तो यहाँ पे मैंने ये बैक बटन क्रिएट किया हुआ है। एंकर टैग, एंड टैग को कट करके नीचे की तरफ प्लेस कर देता हूँ। और यहाँ ओ भाई साहब, अब फिर से कॉपी करना पड़ेगा यार, हो गई ना गलती, भूल गया। तो फेवरेट प्ले सेक्शन को फिर से कॉपी किया और फिर से यहाँ पे हमने प्लेस किया, अपना काम पूरा हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना, ओवरऑल इन्हीं को बार बार अप्लाई करना है। नीचे गोल्डन टेम्पल पे भी यही आईडी अप्लाई करनी, तो यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस कार्ड को बंद कर देता हूँ, नीचे वाले को ओपन कर देता हूँ और नीचे वाले पे यहाँ पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे फिर एंकर टैग को हमने क्लोज कर दिया, राइट। तो ये अपना पूरा कंप्लीट हुआ, इसको भी एक बार बंद कर देता हूँ। अब नीचे वाले को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे भी हमको पेस्ट करना है। और इसी प्रकार अब लास्ट वाले पे भी एक बार अप्लाई कर लेते हैं बटन सेक्शन पे। तो यहाँ पे भी एंकर टैग को रख दिया और लास्ट में भी एंड टैग अप्लाई कर दिया, राइट। तो ओवरऑल डिटेल व्यू में गोल्डन टेम्पल, वाराणसी, मैसूर, इन सभी पे हमको एक ही आईडी प्लेस करनी थी कि बैक बटन पे हम क्लिक करें तो फेवरेट प्लेस सेक्शन पे हम मूव हो जाए, राइट। तो हमने अभी तक सभी पे 1 बाय 1 आईडी को अप्लाई कर लिया है। अब अपने आउटपुट को देखते हैं। यहाँ पे अपना आउटपुट खुला, कंप्लीट स्टैटिक वेबसाइट अपनी बनी। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो हम मूव ऑन कहाँ पे करेंगे, फेवरेट प्लेस सेक्शन पे। ताजमहल पे क्लिक किया तो ताजमहल पे, वापिस हमको जाना है तो बैक पे क्लिक किया, बैक पे। गोल्डन टेम्पल का डिटेल व्यू में जाना है तो गोल्डन टेम्पल पे, बैक जाना है तो बैक। तो आपको बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, मैसूर पे, मैसूर पे सीधा बैक, फिर बैक। वाराणसी पे जाना तो वाराणसी पे और बैक जाना है तो फिर से आप बैक पे क्लिक करें, बैक। तो फिर से आपको वापस होम सेक्शन पे आना तो यहाँ पे क्लिक करें, स्टार्ट करना तो ऐसे स्टार्ट करें, ऐसे स्टार्ट करें। तो अब आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा अपनी स्टैटिक वेबसाइट आपको कितने अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। ये आप देख लीजिए, स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हमने कराउजल को भी ऐड ऑन करना देख लिया था कि मल्टीपल कराउजल को एक वेबसाइट के अंदर हम किस प्रकार ऐड ऑन कर सकते हैं बूट स्ट्रैप की मदद से, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने स्टैटिक वेबसाइट को बिल्ड कर लिया, हाइपर लिंक को अच्छे तरीके से डेप्थ मैनर में समझ लिया। और कल के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, HTML में कुछ वर्ड एलिमेंट्स होते हैं तो उसको देखेंगे कौन कौन से वर्ड एलिमेंट होते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही है और अपना फीडबैक देना
ना भूलें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और पढ़ते रहे, मचाते रहे। और लास्ट में इतना ही बोलूँगा, जय बाबा की। थैंक यू।